हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना पूरा नोटिस आउट कर दिया है। थर्ड राउंड कब होगा, स्पॉट राउंड कब होगा, डेट क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, मिड एंट्री कब होगी एंड उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, जिसके डॉक्यूमेंट की वजह से वो बाहर निकल गया था, क्या वो मिड एंट्री में आ सकता है एंड आपको सीट मिलने के कितने ज्यादा चांसेस है। गाइस, ये वीडियो ध्यान से देख लेना। यहाँ पे एक एक डेट इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि थर्ड राउंड कब आएगा, अपग्रेड राउंड कब आएगा एंड आपको सीट कब एलोकेट होगी जो अभी आपने अपग्रेड किया है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी क्या करेगा। अभी जो आपका सेकेंड राउंड के बाद अभी 1 अगस्त को आपकी कौन सी सीट एलोकेट होगी मैं आपको बताती हूँ। अभी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी अपग्रेड विंडो लाएगा एंड आपका राउंड 1 लाएगा ऑफ वार्ड कोटा वाला। ठीक है, अभी आपका जो डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेडेड कॉलेज एलोकेशन है, जो अभी आपको या तो किसी का ऑटो अपग्रेड होगा या तो आपने अपग्रेड कर रखा होगा कॉलेज, तो उसकी एलोकेशन आपको मिलेंगी 1 अगस्त 2026 को एंड साथ में जो वार्ड कोटा वाले स्टूडेंट है उनकी सीट एलोकेट होगी। ठीक है, एंड यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट देख लो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके अपग्रेड वाले कॉलेज के कब से कब तक हो जाएंगे, 1 अगस्त से लेके 3 अगस्त तक हो जाएंगे। एंड लास्ट डेट पेमेंट की कब दी है इन्होंने, 4 अगस्त आपकी लास्ट डेट है पेमेंट की, जो अभी आपको अपग्रेड होगा कॉलेज एंड वार्ड कोटा वाले स्टूडेंट होंगे वो। एंड इसके बाद गाइस मिड एंट्री लाएगा ड्यू। एंड मिड एंट्री की बात करें तो कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर मिड एंट्री एंड करेक्शन विंडो के लिए एंड मिड एंट्री के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हो, तो मंडे अगस्त 3 2026 को आप मिड एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो गाइस। एंड गाइस मिड एंट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मिड एंट्री में अभी बहुत सारे स्टूडेंट को आने का चांस दिया है। कौन कौन स्टूडेंट मिड एंट्री में आ सकता है वो आपको मैं नीचे बताऊंगी अभी बहुत अच्छे से। तो आप मिड एंट्री में मिड एंट्री को 3 अगस्त 2026 को आप फिल कर सकते हैं एंड लास्ट कब तक होगी इसकी डेट, 5 2026 तक इसकी लास्ट डेट होगी, तो इसको अच्छे से समझ लेना। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट समझो गाइस, राउंड फर्स्ट ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड जो भी प्रोग्राम है उनका सीट एलोकेशन कब होगा, तो एलोकेशन ऑफ राउंड फर्स्ट ऑफ प्रोग्राम बेस्ड जो भी स्टूडेंट थे जिनका म्यूजिक था, BFA था, PE था, इन सबका कब होगा, अगस्त 6 को होगा। ठीक है, एंड कैंडिडेट एक्सेप्ट कब से कर सकते हैं, तो थर्सडे अगस्त 6 से लेकर 11 अगस्त तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। कॉलेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका 6 से लेकर 12 लास्ट डेट होगी। एंड इसके बाद गाइस देख लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका थर्ड राउंड कब लाएगा, तो थर्ड राउंड आपका कब आएगा, तो थर्ड राउंड ऑफ CSAS एंड CW ECA एंड स्पॉट कोटा वाले स्टूडेंट का यहाँ पे राउंड चलेगा। तो इस थर्ड राउंड कब आएगा, आपका डिक्लेरेशन होगा थर्ड राउंड का, मतलब कॉलेज आपको 8 अगस्त को मिलेंगे। कैंडिडेट एक्सेप्ट कब से कब तक कर सकता है, 8 से लेकर वो 11 अगस्त तक एक्सेप्ट कर सकता है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज कब से कब तक देगा, 8 से लेकर 12 अगस्त तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देगा थर्ड राउंड के। एंड पेमेंट आपको कब से कब तक कर देनी है, 13 जो अगस्त है वो आपकी थर्ड राउंड की लास्ट पेमेंट होगी गाइज। एंड थर्ड राउंड में बहुत कम चांसेस होंगे, ये ड्यू खुद बोल रहा है इस बार, क्या बोल रहा है वो मैं आपको नीचे बताऊंगी अभी, क्योंकि ड्यू ने काफी लंबी चौड़ी लिस्ट दी है इसके बाद जो आपको पढ़नी चाहिए, रीड करनी चाहिए खुद से भी यहाँ पे गाइस। एंड राउंड 1 का जो आप CW एंड ECA स्पोर्ट है उनका डिक्लेरेशन होगा 9 अगस्त को। गाइस कैंडिडेट एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी एलोकेटेड सीट को 9 से लेके 11 अगस्त तक। एंड यहाँ पे जो आपका फी पेमेंट का लास्ट डेट होगा वो भी यही होगा जो आपने जो आपको ड्यू ने इसका दे रखा है। ठीक है, एंड गाइस यहाँ पे सेकंड राउंड भी होगा वार्ड कोटा वालों का, तो वार्ड कोटा वालों का सेकंड राउंड कब होगा, 10 अगस्त को होगा। एक्सेप्ट कब से कर सकते हैं, 10 to 11 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस अपने अकॉर्डिंग ध्यान से अच्छे से देख लेना। अगर आप कोटा से आते हैं तो कोटा के अकॉर्डिंग आप ध्यान से देख लेना कि आपकी कब कब सीट एलोकेशन है। एंड अगर आप सिंपल राउंड्स में आते हैं, अपग्रेड राउंड में है, थर्ड राउंड में आपको जाना है, तो आप देख लेना कि आप कब जाएंगे एंड डेट्स क्या क्या है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, इनको आपको मिस नहीं करना बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन डेट्स को मिस नहीं करना। थर्ड राउंड आपका कहाँ पे आएगा ये आप समझ सकते हो, जब आपका ये परफॉर्मेंस बेस्ड वाला राउंड चल रहा होगा, इसके बीच ही आपका 8 अगस्त को एलोकेशन हो जाएंगी थर्ड राउंड की। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, ड्यू ने यहाँ पे सारा ही एक साथ देने की कोशिश किया है। एंड इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि ड्यू चाहता है कि सारे स्टूडेंट का एक साथ हो जाए, चाहे वो कोटा से आता हो चाहे वो सिंपल राउंड्स में जाना चाहता हो, जिससे उनकी जो भी स्टडी है वो डिले ना हो ज्यादा एंड वो रेगुलर कॉलेज जा पाए। ठीक है, एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये गाइस। एंड यहाँ पे गाइस समझ लो कि अपग्रेड जो विंडो है उसमें कौन कौन जा सकता है एंड अपग्रेड विंडो किस किस के लिए ओपन होगी, यहाँ ड्यू ने आपको बताया। इसको अच्छे से आप रीड कर लेना कि द एलोकेशंस ऑफ कैंडिडेट हु विल रिसीव एन अपग्रेड सीट विल ऑलरेडी बी एक्टिवेटेड
फॉर डायरेक्टली प्रोसीडिंग, मतलब आप जा सकते हो वहाँ पे जिसका अपग्रेड विंडो में आप हो, तो ये सब बताया। मिड एंट्री में ड्यू ने यहाँ पे क्या क्या चेंज किए कि मिड एंट्री कब होगी, आपको मंडे को होगी 3 अगस्त 2026 टिल 11:59 PM वेडनेसडे तक रहेगी। एंड गाइस मिड एंट्री में जाने के लिए आपको 1000 फी पे करनी पड़ेगी, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल होगी। आपको चाहे सीट मिले मिड में या नहीं मिले, बट आपको ये फी रिफंड नहीं होगी। एंड गाइस हु कुड नॉट कंप्लीट फेज 2, वो भी इस मिड एंट्री फिल कर सकता है। एंड जिसने फेज 1 फिल नहीं किया था वो भी मिड एंट्री फिल कर सकता है गाइस, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही गाइस यहाँ पे क्लियरली ड्यू ने मेंशन किया है, मिड एंट्री विल नॉट बी अलाउड फॉर ECA, स्पॉट, CW एंड सुपरन्यूमरी कोटास वाले स्टूडेंट के लिए ये मिड एंट्री नहीं है, ठीक है। किस किस के लिए है मिड एंट्री, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। देखो मिड एंट्री किस किस के लिए इन्होंने दे दी है, मतलब मंडे अगस्त 3 को कौन कौन फिल कर सकता है इसे, जिसका गाइस फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड का कॉलेज है वो लाइक किसी भी वजह से उनका कैंसिल हो गया था, उन्हें नहीं मिला था, सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से उनका फेज 1 या फेज 2 उनका कैंसिल हो गया था, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से उनका कुछ भी मिस हो गया था, उन्हें सीट नहीं मिली थी, मिली हुई सीट कैंसिल हो गई थी, तो वो सब इसमें आ सकते हैं। तो ड्यू ने इस बार काफी अच्छे चांसेस दिए हैं आपको, तो मिड एंट्री में आप आ जाना गाइस जिसे सीट नहीं मिली। तो यहाँ पे एक बार अच्छे से इसको रीड कर लेना, कैंडिडेट हु वर रिजेक्टेड इन राउंड फर्स्ट एंड सेकंड, तो वो आ सकता है, ठीक है, किसी भी रीजन से हुआ हो, ड्यू टू इनकरेक्ट सब्जेक्ट मैपिंग, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, इनवैलिड डॉक्यूमेंट विल बी एबल टू करेक्ट देयर सब्जेक्ट मैपिंग एंड एंड देयर प्रेफरेंस, ठीक है। एंड यहाँ पे थर्ड राउंड के बारे में गाइस अच्छे से देख लेना, थर्ड राउंड को रीड कर लेना अच्छे से। ड्यू आपसे थर्ड राउंड के बारे में क्या बताता है कि जो एलोकेशंस होंगी, द एलोकेशंस इन द थर्ड राउंड विल बी बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द कैंडिडेट्स अवेलेबल ऑफ द वेडनेसडे 26/5 and August 5, 2026, and it may be noted that the minimum allocation score and ranks of the third round will be have no relationship with those of the earlier rounds। तो earlier rounds जो भी हैं आपके, कोई आप रिलेशन उनसे नहीं कर सकते कि जैसे आपका फर्स्ट राउंड चला वैसे आपका उतनी सीट आपको एलोकेट हो रही हो थर्ड राउंड में, या उतना गैप फिल हो रहा हो, तो आप ऐसा कोई आर्ग्यू नहीं कर सकते दिल्ली यूनिवर्सिटी से। यहाँ ड्यू आपको साफ साफ बोल रहा है कि आपको थोड़ा थर्ड राउंड से कम ही उम्मीद रखना है, ठीक है। यहाँ पे ड्यू ये कहने की कोशिश कर रहा है आपसे, बाकी पूरा आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, डेट को आपको अपने रीड करना है, डेट को अच्छे से एंड याद रखना है डेट गाइस। अगर यहाँ पे आपने अपग्रेड कर रखा है या आप किसी भी कोटा से आते हैं एंड डेट नहीं देखते, तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा गाइस मिस्टेक कर देंगे एंड आपको मिली हुई सीट भी कैंसिल हो जाएगी गाइस। यहाँ पे एक साथ ही ड्यू ने मिड एंट्री भी दे दी, थर्ड राउंड का भी डेट दे दिया, स्पॉट राउंड का भी दे दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आपको चाहिए, जिस भी राउंड से आप रिलेट करते हैं, वो डेट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो गाइज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड गाइज आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो मुझे बता देना, कमेंट में आप कर देना, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, मेरा रिप्लाई आप तक पहुंच जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज। एंड नेक्स्ट वीडियो जो भी मेरी आएगी उसमें मैंने आपको समझाया है कि क्लासरूम में आपका लाइक कोर सब्जेक्ट के अलावा आपको कौन कौन से डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या होता है, एंड जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनके कितने कितने मार्क्स होते हैं, रिजल्ट कैसे आता है फाइनल आपका। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप एडमिशन का देख लो, उसके बाद वो देख लेना। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना।